दोस्त की माँ से प्यार। एक शहर में विनोद नाम का लड़का अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। विनोद के पापा बिजनेस की वजह से दुबई में रहते थे। विनोद की उम्र लगभग 18 साल थी, लेकिन जानकी अभी भी बूढ़ी नहीं दिखती थी। वह हमेशा छोटी छोटी ड्रेस पहना करती थी और क्लब जाना, किट्टी पार्टी करना उसके शौक थे। एक दिन विनोद का दोस्त सौरभ विनोद के घर आता है। विनोद अपनी माँ जानकी से कहता है, माँ, मेरा दोस्त सौरभ आया है, तो इसके लिए जूस लेकर आओ। जानकी सौरभ के लिए जूस लेकर आती है। जानकी जैसे ही झुककर सौरभ को जूस देती है, जानकी की ड्रेस का गला बड़ा होता है। सौरभ की नजर जानकी के गले पर टिक जाती है। जानकी सौरभ के इरादे समझ जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वहां विनोद होता है। जानकी जानबूझकर सौरभ का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने बैठ जाती है। सौरभ से बर्दाश्त नहीं होता है, वह पसीने से लथपथ हो जाता है। विनोद सौरभ से कहता है, सौरभ, तुम्हें इतनी पसीना क्यों आ रहे हैं, जबकि एसी भी चल रहा है। सौरभ कहता है, यार, मुझे लगता है मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर सौरभ वहां से चल जाता है। जानकी सौरभ को जाते देख मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अगले दिन सौरभ विनोद के पास फोन करके कहता है, चल भाई, वाटर पार्क चलते हैं। विनोद कहता है, ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। सौरभ कहता है, यार, आंटी को भी साथ ले आना, वो भी घर पर बोर हो रही होंगी। विनोद कहता है, हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है, मैं मम्मी को साथ लेकर आता हूँ। सौरभ अपने एक दोस्त कबीर को फोन लगाता है। कबीर एक वाटर पार्क में मैनेजर होता है। सौरभ कबीर से कहता है, भाई, मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ वाटर पार्क में, अपने दोस्त और उसकी माँ के साथ। तुझे आज मेरा एक काम करना होगा। तू वहां एक कमरा तैयार कर मेरे लिए। मुझे आज आंटी की जवानी के रस लेने हैं। कबीर कहता है, भाई, तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं, अब लड़कियों की जगह तुझे आंटियों के साथ बिस्तर शेयर करना पड़ेगा। सौरभ कहता है, भाई, तूने आंटी को देखा नहीं है कभी, इसलिए ऐसा बोल रहा है, एक बार देख लोगे तो पानी छोड़ दोगे। कबीर कहता है, क्या बात कर रहा है, सच में ऐसा ही है आंटी? सौरभ कहता है, हाँ यार, तभी तो मेरा मन उसके साथ बिस्तर गर्म करने को तड़प रहा हो। कबीर कहता है, यार, फिर तो मुझे भी चाहिए आंटी की। सौरभ कहता है, ठीक है यार, तू भी मौके पर चौका मार लेना। अब जल्दी से एक रूम रेडी करके रख, हम तीनों आते हैं। ऐसा कहकर सौरभ फोन रख देता है और वाटर पार्क के लिए निकल जाता है। तीनों मिलकर वाटर पार्क पहुंच जाते हैं। तीनों टिकट लेकर राइड का मजा लेने जाते हैं। तभी जानकी ड्रेस चेंज करके वहां जाती है। जानकी बहुत छोटा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाती है। सौरभ जानकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। सौरभ अपने आप को कंट्रोल करने लगता है और तीनों मिलकर राइड का मजा लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ राइड हो जाती है। तब सौरभ जानकी को थोड़ा साइड लेकर जानकी से कहता है, आंटी जी, यहाँ और भी राइड है जो अंकल जी आपके साथ करते हैं। जानकी खुश हो जाती है और कहती है, सच में वो राइड भी है? सौरभ कहता है, हाँ आंटी जी,
उसके लिए एक स्पेशल कमरा यहाँ है। जानकी कहती है, लेकिन हमारे साथ तो विनोद है, उसे कुछ पता चला तो? सौरभ कहता है, आप चिंता मत करो आंटी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा। सौरभ विनोद से कहता है, विनोद तू इधर वाला राइड कर, मैं और आंटी दूसरा राइड करने जा रहा हूँ, तू भी यहाँ राइड करके आ जाना। ऐसा कहकर सौरभ और जानकी वहां से चले जाते हैं। सौरभ जानकी को एक कमरे में ले जाता है। जानकी कहती है, वैसे सौरभ मुझे खुश कौन करेगा? सौरभ कहता है, मैं हूं ना आंटी। ऐसा कहकर सौरभ जानकी की ओठों को चूमने लगता है और जानकी के साथ रोमांस करने लगता है। तभी पीछे से कबीर आ जाता है। वह भी जानकी के साथ रोमांस करने लगता है। जानकी सौरभ से कहती है, यह कैसे? सौरभ कहता है, आंटी मैंने कबीर से वादा किया था, मैं उसे आपके साथ रोमांस कराऊंगा, इसी शर्त पर इसने मुझे ये कमरा दिया है। जानकी कहती है, लेकिन मैं दो के साथ रोमांस कैसे कर सकती हूँ? सौरभ जानकी को मनाता है। जानकी थोड़ी देर नखरे करती है, फिर मान जाती है। फिर सौरभ और कबीर जानकी के साथ रोमांस करने लगते हैं। उधर सौरभ और जानकी को ढूंढता रहता है। 1 घंटे बाद जानकी और सौरभ रोमांस करके बाहर आ जाते हैं। वह दोनों विनोद के पास जाते हैं। विनोद कहता है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, आप दोनों कहाँ थे? सौरभ कहता है, हम उधर राइड का मजा ले रहे थे। जानकी कहती है, मैंने तो राइड के बहुत मजे लिए, मैं तो कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। विनोद कहता है, ठीक है, अब हमें बहुत समय हो गया है यहाँ आए हुए, हम कपड़े चेंज करके चलना चाहिए। जानकी कहती है, ठीक है। जानकी, सौरभ और विनोद तीनों कपड़े चेंज करके घर चले जाते हैं। रात के समय जानकी को वाटर पार्क वाली बात बहुत याद आ रही होती है। जानकी सौरभ के पास फोन करती है। सौरभ कहता है, क्या हुआ आंटी, इतनी रात में फोन कर रहे हो? जानकी कहती है, मैं तुम्हारे साथ किए रोमांस को महसूस कर रही हूँ, सोचा तुम्हें फोन ही कर लूं। सौरभ कहता है, मुझे पता था आंटी, अगर एक बार आपने मेरे साथ रोमांस कर लिया तो आप मेरी दीवानगी हो जाएगी। जानकी कहती है, हाँ मैं सच में तुम्हारा दीवाना हो गई हूँ, क्या तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? सौरभ कहता है, आंटी अभी तो बहुत रात हो गई है। जानकी कहती है, तो क्या हुआ, आ जाओ ना, विनोद तो सो चुका है, तुम रोमांस करके चले जाना। सौरभ कहता है, ठीक है आंटी, मैं अभी आता हूँ। सौरभ बाइक से जानकी के घर पहुंच जाता है। जानकी सौरभ को अपने कमरे में ले जाती है, फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। उधर विनोद की आंखें खुल जाती है, वह जानकी के पास जाता है। विनोद जैसे ही जानकी के कमरे में जाने के होता है, उसे जानकी के कमरे से आवाज आती है। वह खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है उसकी माँ और दोस्त दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। विनोद को बहुत गुस्सा आता है, वह अपने कमरे में चला जाता है। उधर सौरभ भी रोमांस करके चला जाता है। सौरभ के जाने के बाद विनोद जानकी के कमरे में जाता है। वह जानकी के मुंह को तकिए से दबाकर मार डालता है और रात में ही जानकी की लाश को ठिकाना लगा देता है। इतना करने के बाद भी विनोद का गुस्सा शांत नहीं होता है। विनोद फिर से सौरभ को धक्का देकर गिरा देता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कहता है, तुझे क्या लगता है तू और मेरी माँ मिलकर मुंह काला करेगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? सौरभ बहुत डर जाता है और कहता है, तू मेरी बात सुन,
ये पत्थर नीचे रख दे। विनोद गुस्से में वह पत्थर सौरभ के मुंह पर फेंक मारता है। सौरभ मर जाता है। विनोद अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को सबूत मिल जाती है कि सौरभ को विनोद ने मारा है। पुलिस विनोद को उसके किए की सजा देती है। धन्यवाद।